अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की ऐसी क्लास लगाई कि दुनिया देखती रह गई। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले जयशंकर ने कनाडा की सरकार को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को मुद्दा बनाने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा कनाडा की सरकार को इस बाबत सबूत पेश करने चाहिए। Have made some allegations. We have, pointed out to them that this is not Government of India's policy. But if they are prepared to share with us specifics and anything relevant, we are also open to looking at it. एस जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो का नाम लिए बगैर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान न बांटने की नसीहत भी दी। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom. It's not a defense of freedom. अपने हाजिर जवाबी से सामने वाले को लाजवाब कर देने वाले एस जयशंकर ने कनाडा को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। यही नहीं, कूटनीति के महारथी एस जयशंकर ने अमेरिका से कनाडा को सीधा संदेश दे दिया कि उसने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जयशंकर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह कनाडा आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, जबकि वहां की सरकार आतंकियों, अलगाववादियों और गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। We've had, smoke bombs thrown at the mission. We've had our consulates, violence in front of them. Individuals have been targeted and intimidated. There are posters put up about people. So tell me, do you consider this normal? For a moment, okay, this is about us. If this had happened to any other country, how would they react to it? I think it's a reasonable question to ask. Let's not normalize what is happening in Canada. इशारों में ही सही, एस जयशंकर ने अमेरिका जैसे उन देशों पर भी निशाना साधा जो कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं। What is happening in Canada, had it happened anywhere else? Do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन में कनाडा पर दूसरी बार बोले। 26 सितंबर को उन्होंने कनाडा का नाम लिए बगैर उस पर वार किया था, जबकि इस बार जयशंकर ने खुलेआम कनाडा को आतंकियों का अड्डा बताने के साथ साथ ट्रूडो को भी बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर रही। In the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. It is not a secret, and that they continue to carry on with their activities in Canada. एस जयशंकर ने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों में उनकी सरकार को वीजा सर्विस पर रोक लगानी पड़ी। The fact that we've had to temporarily suspend our visa operations. It is not something we would have liked to do. It is just that they have made it very difficult for us to operate those services because our personnel are today insecure. कनाडाई सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ एस जयशंकर ने खालिस्तानी गुटों को भी एक्सपोज किया। अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी है। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से भी मिले। मीटिंग में ब्लिंकन जयशंकर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के अलावा ट्रेड, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर चर्चा हुई। इसमें आतंकी निज्जर की हत्या मामले का कोई जिक्र नहीं किया गया। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कनाडाई पीएम द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा की। I had the opportunity to do so again in my meeting yesterday with Foreign Minister Jaishankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter.
वैसे एंटनी ब्लिंकन के अलावा जयशंकर ने अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, कई अमेरिकी सांसद और थिंक टैंक से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस रहा। कनाडा के मुद्दे को जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि एस जयशंकर ने बड़ी ही बेबाकी से भारत का पक्ष रखा और कनाडा के साथ साथ अमेरिका को भी समझा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरी रणनीति नहीं अपनाई जा सकती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद हडसन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में भी जयशंकर ने कनाडाई सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राजनीतिक कारणों से खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने को लेकर ट्रूडो की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की। We consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. जयशंकर ने इशारों में अमेरिका की भी आलोचना की। Americans, perhaps Canada looks very different, but it depends, from where the interests, where the shoe pinches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने कनाडा मुद्दे को अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए के सामने भी उठाया है। Did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. And? No. Let's put it this way. They obviously shared, U.S. views and assessments on this whole situation. कनाडा की सरकार किस तरह एक वांटेड आतंकवादी के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और किस तरह वो कनाडा सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश में कामयाब हो जाता है, इसका सबूत भी मिला है। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने 2016 में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में निज्जर ने उसके आतंकवादी होने के भारत सरकार के आरोपों से इनकार किया था। नेशनल पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर ने पत्र में लिखा था, भारत ने अपने सरकारी अधिकार का खुलेआम दुरुपयोग किया है। मैं आपके प्रशासन से मेरे खिलाफ भारत सरकार के मनगढ़ंत, निराधार, काल्पनिक और राजनीति से प्रेरित आरोपों को खारिज करने का आग्रह करता हूं। जिसके बाद वोटों की खातिर जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर को क्लीन चिट दे दी, जबकि निज्जर पर भारत में हत्या, आतंकवादी गतिविधियों और राजद्रोह समेत कई मामलों में आरोप में केस दर्ज है। Zee News.